हर हर महादेव एक्वेरियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो एक्वेरियस, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अगर ब्लॉकेजेस हैं भी तो क्या कुछ गाइडेंस है, और देखेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है और क्या कुछ आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो इसीलिए पेशेंस बनाए रखना एक्वेरियस, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों एक्वेरियस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजनेट हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजनेट करे उतना आप अपने लिए रख लेना, और जो नहीं करता है तो वो शायद किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी राशि के लाखों लोग हैं और सबकी लाइफ की स्टोरी अलग अलग है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस के 28 मई टू 6 जून आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है द मैजिशियन। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में कि आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, पेज ऑफ कप्स, the chariot, the high priestess, 7 of pentacles, the hierophant, the star, 4 of pentacles, 7 of wands, 5 of pentacles, strength, wheel of fortune, ace of wands, टू ऑफ swords, द hanged man। तो एक्वेरियस, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में, ठीक है। तो लव लाइफ में आप लोगों के 10 डेज कैसे रहने वाले हैं ये तो मैं बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, काफ़ी कुछ न्यू शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसी न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, और उस चीज़ का, उस न्यू शुरुआत का आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ना यहाँ पर जो है दो जो कार्ड आए हैं ना आप लोगों के लिए एक्वेरियस, वो यहाँ पर ऐसे आए हैं, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ हमारे एक्वेरियस यहाँ पर ऐसे हैं जिन लोगों की लाइफ में ना टावर मोमेंट घटित हुआ है रिसेंटली। किसी ने उनको चीटिंग किया है, धोखा दिया है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीटिंग आपके साथ हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिससे आपको ना, आपका जो दिल है ना बहुत ज़्यादा दुखा है, ठीक है। तो आप जैसा आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजनेट करे वैसा आप रख लेना, ठीक है। तो ये जो भी कुछ हुआ है ना एक्वेरियस आप लोगों के साथ, कि आप लोगों की ऐसी हालत बन गई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड के जस्ट बाद द टावर का कार्ड आया है, तो नो डाउट आप लोगों के साथ कुछ धोखा हुआ है, बहुत गलत आपके साथ हुआ है, जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर सकता है। किसी ऐसे करीबी ने आपके साथ कोई चीटिंग किया है
जिस वजह से आपकी ऐसी डेड जैसी जो है हालत हो गई है। आप मेंटली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन में हैं। लेकिन ना नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या होने वाला है, जिस भी इंसान ने, जिस भी पर्सन ने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है, आप लोगों के साथ चीटिंग किया है ना, कर्मा जो है बैकफायर हो रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अब फाइनली जो चक्र है ना समय का, आप लोगों की लाइफ में आप देख रहे हैं डार्क एनर्जी के बावजूद भी न्यू बिगनिंग, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ घटित हुआ ना, वो आपका एक कार्मिक था, ठीक है, आपका एक कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक रिलेशन था, जो कि अब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, फाइनली अब वो जो लोमड़ी जैसे लोग थे, अब वो भाग्य की चक्की के नीचे पिसेंगे और आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। क्योंकि नो डाउट आप लोगों ने आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं आप लोगों ने अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपनी लव लाइफ को आगे तक, अपने कनेक्शन को आगे तक बढ़ाने के लिए। लेकिन फाइनली पता है क्या हो रहा है, जो भी आप रोए हो ना अकेले में, ठीक है, यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है, तो उसका ना अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी वो पर्सन था जिसने भी आपके साथ गलत किया था, जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, फाइनली अब यूनिवर्स ना, कर्मा जो है वो बैकफायर हो रहा है, अब उसको उसके किए का फल मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। अब आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे इस सिचुएशन से बाहर निकल के, क्योंकि सबसे पहले तो आपको एक्वेरियस इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप लोगों की लाइफ में ना चीज़ें काफ़ी डिले होगा आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स आपको काफ़ी कुछ देना चाहते हैं, वो आप लोगों को स्टार बनाना चाहते हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। तो आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया, कर्मा अब बैकफायर होगा। बस आपको ज़रूरत है कि आप जो है उस पर्सन से मूव ऑन कर जाइए, लेट गो कर जाइए, क्योंकि अब आप जो भी कुछ दुआ करेंगे यूनिवर्स से, ईश्वर से, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि अब किस्मत का जो पहिया है, भाग्य का जो चक्र है, वो आपके हक में कार्य करेगा इन नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, फाइनली उनको उनका कर्मा मिलने जा रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसी भी एनर्जी आई है कि आप लोगों की ना स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो रही है एक्वेरियस, कुछ लोगों की जिनके साथ ना यहाँ पर धोखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे 5 नंबर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो धोखा आपके साथ हुआ ना एक्वेरियस, ये आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए हुआ, क्या ये आपको पूरी तरीके से बदलने के लिए हुआ, ठीक है। क्योंकि ना आपका जो लाइफ का पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, और जिन टॉक्सिक लोगों के साथ अभी तक आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, स्टक थे, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है वो आपके हाथों से निकल रही थी, तो फाइनली अब आपको जस्टिस मिलने जा रहा है एक्वेरियस नेक्स्ट 10 डेज़ में, और आप लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इन नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जिस किसी को भी याद करके आप परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो पर्सन वापस आ जाए, तो भाई उस सिचुएशन से, उस पर्सन से आप बाहर निकलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ न्यू चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में ना एक नया प्रपोजल आ रहा है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। फाइनली अब आप लोगों की लाइफ में एक्वेरियस एक ऐसा पर्सन आ रहा है
जो आप लोगों के लिए जेन्युइन होगा, जिसकी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर के जेन्युइन होगी, जो काफ़ी इमोशनल होगा, इमोशनली सपोर्ट करेगा आपको हर तरीके से, ठीक है। तो भाई कुल मिलाकर के आप ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मैं ये भी देख पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स ऐसे आए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। कहीं ना कहीं आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर भी हैं। जो यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं वो लोग खुद से ये रेजनेट कर पाएंगे, क्योंकि 7 नंबर के 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। नो डाउट इस वक्त एक्वेरियस आप लोगों की लाइफ में ना काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। आपकी लाइफ का जो फेज़ है वो इस समय बहुत अकेलापन आप फील कर रहे हो, लेकिन आप ये तो सोचिए कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए, ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और जो ईश्वर आपको सिखाना चाहते थे फाइनली ईश्वर ने आपको वो सिखा दिया है। अब उससे लेसन लीजिए, जो भी आपके साथ गलत हुआ ना, अब फाइनली आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। कोई नए पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। अगर आपकी एज शादी की हो गई है तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है। लेकिन नई चीज़ों को लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को खुद को संभालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी आप 10 ऑफ स्वॉर्ड की नेगेटिव एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो भाई एक्वेरियस इस सिचुएशन से बाहर निकलो, और जो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में बदलाव करने जा रहे हैं उस बदलाव को स्वीकार करो, और खुद भी साथ दो यूनिवर्स का, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ईश्वर ने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरी जड़ें हिला दी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भी कुछ आपके साथ हुआ, अभी तो आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़े समय बाद आपको पता चलेगा कि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। कोई ऐसा पर्सन आप लोगों के पास आएगा अब फाइनली, कि आप ये पता कर पाएंगे कि मैं इतने टाइम से एक टॉक्सिक रिलेशन में रह रही थी और फाइनली मेरी लाइफ में इतना अच्छा लिखा हुआ था और मैं कहाँ अपना टाइम दे रही थी या फिर दे रहा था, ठीक है। तो आप मेल हैं फीमेल है, अपने तरीके से रेजनेट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों की लाइफ में ना चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है आपकी लाइफ को। थोड़े से जो है चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि डिवाइन का पूरा हाथ है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। और आप में भी इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने दर्द से बाहर निकल सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रही है, ठीक है। वीक क्यों पड़ रही है? वीक इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपका जो मून है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि आपका जो चंद्रमा ग्रह है वो बहुत वीक पड़ रहा है, जिस वजह से आप अपने आप को इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। आप डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त। तो ये रीडिंग आपके सामने आया है तो आप समझिए इस चीज़ को एक्वेरियस, कि वो जो रिश्ता गया आप लोगों के हाथ से वो अच्छा नहीं था, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा बाबा महादेव की भक्ति करने की ज़रूरत है, जिससे आपका इंट्यूशन है ना स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जो आपके इमोशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं ना ये आपके बैलेंस में आएंगे। और अगर आप बाबा महादेव में विश्वास करते हैं तो आप बाबा महादेव के 16 सोमवार के व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि फाइनली ईश्वर आप लोगों की लाइफ में एक सोलमेट भेज रहे हैं जिसके साथ आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं। ये जो बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहा है ना, अब फाइनली आप लोगों की लाइफ में ऐसा पर्सन एंटर करेगा एक्वेरियस जिससे आपकी शादी होगी। और यूनिवर्स ना आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि जिस भी ईश्वर परमात्मा में आप विश्वास करते हैं उसके पास जाइए आप, क्योंकि इस समय जो आपकी स्थिति है काफ़ी ज़्यादा सैड की एनर्जी आई है आप लोगों की। तो थोड़ा सा भक्ति कीजिए जा कर के ईश्वर की।
आप ना खुद करके देखिए, आप बाबा महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे ना धीरे धीरे, तो आप लोगों के मन को ना शांति मिलेगी, और आप लोगों का जो चंद्रमा यहाँ पर वीक हुआ पड़ा है वो आपका स्ट्रोंग होगा, जिससे आपकी लाइफ में अच्छे कनेक्शन जो हैं, अच्छे रिश्ते जो हैं वो एंटर हो पाएंगे। अगर आप अब भी ये सोच करके बैठे हैं कि वही पर्सन वापस आ जाएंगे, तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि इस रीडिंग में आया है कि एक अच्छा पर्सन आएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, एक आध्यात्मिक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों के साथ टावर मोमेंट घटित हुआ ना, जिसने भी आपके साथ गलत किया, ईश्वर ने ये सब पता है आपके साथ क्यों किया। वो इसलिए किया ताकि आप ईश्वर के पास जाएं और फिर वो आपको चीज़ें दें आपकी लाइफ में। तो आप समझिए इस चीज़ को, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए किया गया है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा अपने मन को समझाइए, क्योंकि आपके भाग्य की जो चाबी है वो ईश्वर के पास है। जो आप दूसरों से प्यार मांगते हैं वो ईश्वर के पास है। ईश्वर के पास ऐसा पर्सन है जो आपसे ट्रू लव करेगा, जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा, जो आपको इक्वली लव करेगा, इक्वली गिव एंड टेक होगा आप दोनों के बीच में हर चीज़ों का। ऐसे पर्सन ईश्वर आपको देंगे। तो आपकी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस चीज़ को बदलिए। अपनी स्टैंड ऑफ स्वॉर्ड की नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो, अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो एक्वेरियस, और थोड़ा सा पूजा भक्ति करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो अपने मन को शांत करने के लिए। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो ईश्वर की भाग्य की जो चाबी है आपकी, वो ईश्वर के पास है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, आप एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, जिसमें कि यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ठीक है, ईश्वर ने थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए कि आपकी क्या वैल्यू है, आप कितने कीमती हो, इसलिए आपके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव किया। तो इसे स्वीकार कीजिए और थोड़ी सी बाबा महादेव की भक्ति कीजिए, उससे आपका मन शांत होगा। अगर आप किसी और रिलीजन से आते हैं तो अपने ईश्वर परमात्मा जिसे भी आप मानते हो आप उसकी भक्ति कीजिए, लेकिन फाइनली आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक नया पर्सन भी मिलेगा जो आपको इक्वली लव देगा। और अभी ये वो समय है जब आप ईश्वर की शरण में जाकर के जो भी कुछ ईश्वर परमात्मा से प्रे करेंगे अपने लिए, तो फाइनली फर्स्ट नंबर पर ही आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था। जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप वो कर पाएंगे। तो आप क्यों रो रहे हो ऐसे पर्सन के पीछे जो आपकी वैल्यू ही नहीं करता, जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता। आप एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं, आप ईश्वर का प्यार डिज़र्व करते हैं। तो समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने भाई। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस, काफ़ी न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आएगी। थोड़ा सा आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, बैलेंस कैसे बनाने की ज़रूरत है कि अभी तक आप एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो अब भाई ईश्वर के पास जाएं, थोड़ा अपना मन शांत करें, अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस, थोड़ा डिसिप्लिन लेकर के आएँ, ताकि आप आने वाली जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू पर्सन है, नए लोगों के जो ऑफ़र हैं, ताकि आप उसको ले पाएँ। आप देख रहे हैं पेज ऑफ कप्स के जस्ट नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो एक ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर करेगा जिसका जो प्यार होगा ना वो आप लोगों के लिए इतना जेन्युइन होगा कि वो बहुत ज़्यादा केयर टेकर होगा, ऐसे संजो करके रखेगा आपको वो पर्सन। ठीक है, जो अब फाइनली आपकी लाइफ में आएगा, इतनी केयर करेगा वो आपकी, पॉजेसिव होगा आपको लेकर के। ठीक है, प्रोटेक्टिव होगा आपको लेकर के, इनसिक्योर होगा। आप उसके लिए इतने लकी होंगे कि वो आपको खोने से भी डरेगा। तो ऐसा पर्सन किसको नहीं चाहिए आज की डेट में। तो भाई निकलो इस सिचुएशन से बाहर, अपनी स्टॉवर वाली एनर्जी से बाहर निकलो एक्वेरियस,
और जो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में बदलाव कर रहे हैं, यूनिवर्स बस क्या चाहते हैं आपसे, यूनिवर्स आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ईश्वर के पास जाएं, ईश्वर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। मतलब कि यूनिवर्स खुद चाहते हैं आपको चीज़ें देना, अच्छे रिलेशनशिप देना, लेकिन वो ईश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको चुना, क्योंकि ईश्वर भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम ईश्वर को देंगे तो ईश्वर आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज लेकर के आएंगे। आपको आपकी लाइफ में हर चीज़ें मिलेंगी, आपके करियर में भी आपको ग्रोथ मिलेगी और आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में भी आपको ग्रोथ मिलेगी और एक अच्छा रिलेशनशिप। और पता है, जो लोग यहाँ पर शादी चाहते हैं, ठीक है, जिनके साथ धोखा हुआ है, अब फाइनली उनकी लाइफ में जो पर्सन एंटर होगा वो उनसे उनकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं। और जिनकी शादी की एज हो गई है, जो काफ़ी समय से शादी का ट्राई कर रहे हैं एक्वेरियस, तो उन एक्वेरियस के शादी के योग बन रहे हैं। इन 10 डेज में आप लोगों के लिए एक नया रिश्ता आ सकता है, ठीक है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और वो अपने पार्टनर के साथ खुश हैं और उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है, तो फाइनली मैं उन लोगों को यहाँ पर, उन एक्वेरियस को कमिटमेंट मिलते हुए भी देख रही हूँ, शादी का कमिटमेंट मिलते हुए मैं देख रही हूँ। फाइनली आप लोगों का जो रिलेशन है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो जिनकी ना नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो गए हैं पार्टनर के साथ, तो नेक्स्ट 10 डेज़ में कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो उनके पास कॉल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बाबा महादेव की भक्ति करनी होगी। आप बाबा महादेव के मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल अर्पित करके और उनसे प्रे करना कि बाबा जी, अगर वो पर्सन मेरे लिए सही हैं तो प्लीज़ उनको मेरी लाइफ में वापस ले आएं, ठीक है। अगर वो 10 डेज़ के अंदर अंदर वापस आ जाते हैं तो समझ जाइए कि उनसे आपकी शादी भी होगी और वो पार्टनर आपके जेन्युइन हैं आपके लिए। अगर वो नहीं आते हैं तो एक ऐसा पर्सन आप लोगों के लिए आ रहा है कि जो फाइनली आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और वो आपका सोलमेट है और उससे आपकी शादी भी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है स्ट्रेंथ में आने के लिए बोला जा रहा है। नो डाउट आप लोगों की लाइफ में इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में, लेकिन ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि आप में इतनी पावर है कि आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को, किसी भी बड़ी सिचुएशन को बड़ी प्यार से टैकल कर सकते हैं, पेशेंस के साथ टैकल कर सकते हैं। तो ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों को थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। कितनी बड़ी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप लोगों को शांत रहना है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि ओवरऑल जो आप लोगों की 10 डेज़ रहने वाले हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और डिवाइन के कनेक्शन में हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं आप, यानी कि ईश्वर के द्वारा ही आपका जो पूरा जीवन है वो चलाया जा रहा है। फिर टेंशन लेनी ही क्यों, तो भाई प्रे कीजिए ईश्वर से। बाकी न्यू बिगनिंग तो आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और ये जो इतने सारे 6 से 7 कार्ड न्यू बिगनिंग दिखा रहे हैं ना, ये एक न्यू पार्टनर को ही दिखा रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप में। और जिनके लव एंड रिलेशनशिप में कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हैं और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप लोगों की लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों की लव लाइफ में। अभी तक आप लोगों की लव लाइफ में अगर थोड़े बहुत भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, थोड़े बहुत भी मन मुटाव चल रहे थे, तो फाइनली आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे इमोशनल होकर के, ठीक है, और वो आपको मनाएंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में, और सारे मन मुटाव, सारे गिले शिकवे वो क्लियर करेंगे। और हाँ, जिससे भी ये रीडिंग रेजनेट होती है ना, और जिसके साथ भी ये चीज़ें सच होती हैं, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है एक्वेरियस कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। बाकी आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का पूरा हाथ है आपके सर पे।
क्योंकि भाग्य का पहिया यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो आप लोगों के लिए आ ही गया है। तो नो डाउट आप लोगों की जो किस्मत है वो अच्छी ही है, और ईश्वर जैसा आप डिसीज़न लेंगे ईश्वर आपको उसका वैसा फल देंगे। जिसने आपके साथ गलत किया उनको उनके किए का फल मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपको वैसा मिलेगा। यानी कि कर्मा है ना, जो भाग्य का पहिया है ना, वो आपके हक में कार्य करना शुरू हो जाएगा 10 डेज में। ठीक है, बस आप लोगों को स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और बैलेंस लाने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है एक्वेरियस। तो आप लोग बताना कि किसके साथ कितना रेजनेट हुआ। और हाँ, वीडियो के लास्ट में गाइडेंस के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। आप चाहें, अगर आपको करियर रीडिंग नहीं देखनी है तो आप चाहें तो स्किप करके गाइडेंस के कार्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप अपने करियर पर भी फोकस करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है।